वीर्य की पिचकारी को लेके बहुत लोग परेशान हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमारी वीर्य की पिचकारी लंबे दूरी तक नहीं जा रही है तो बच्चा होने में दिक्कत आएगी या अदर प्रॉब्लम्स की वजह से, और या उनके मानसिक ही प्रॉब्लम आने लग जाती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, मेरी वीर्य की पिचकारी लंबी दूरी तक नहीं जाती है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं कि सर पहले मेरी पिचकारी 5 फुट तक जाती थी, कोई 10 फुट, कोई कहता है बहुत दूर तक जाती थी, और आज के समय तो निकलते ही गिर जाता है। पिचकारी तो होती नहीं है, वो तो एकदम बस निकलता है वीर्य और बस वहीं की वहीं गिर जाता है, पिचकारी तो दूर की बात रहेगी। तो ये क्या है, ये पिचकारी होना जरूरी है या इस पिचकारी को कम कैसे हो गई, पिचकारी आनी बंद कैसे होगी, लंबी दूरी तक जाना बंद कैसे होगी, ये सारे कारण क्या हैं इसके पीछे, इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप भी ऐसी चीज़ से परेशान हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आपके सारे जितने भी आंसर हैं इस वीडियो में, सब क्वेश्चंस हैं, सब आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इलाज भी मिलेगा, कारण भी मिलेगा, और इसके होने के पीछे का रीज़न क्या है वो सब मिलेगा आपको इसी वीडियो में। और इससे आने वाली क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको, वो भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वीर्य की पिचकारी क्यों निकलना आपकी कम हुई है। सबसे पहले देखिए, अगर आप ज़्यादा मास्टरबेशन कर चुके हो अपनी लाइफ में, ओवर मास्टरबेशन कर चुके हो या ज़्यादा पोर्न मास्टरबेशन कर चुके हो, एनी टाइम दिमाग में सिर्फ हवस, सेक्स 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 यही चलता रहता है आपकी, तो इसमें क्या होता है, शरीर की जो हार्मोन्स हैं वो निकलते रहते हैं। वीर्य अत्यधिक मात्रा से निकलता रहता है। मास्टरबेशन अपने हाथों से करते हो आप लगभग, और हाथों में वो जो सरफेस होता है जो वेजाइना में होता है वो नहीं होता है। ठीक है, मैं कारणों की बात कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद बात करेंगे हम इससे आपको शरीर में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। ठीक है, तो जो हाथों का सरफेस होता है वो खुरदुरा होता है, आप तेल लगा लेते हैं लेकिन वो सरफेस नहीं मिल पाता जो वेजाइना के अंदर होता है, तो उसकी वजह से आपकी नसों में प्रॉब्लम आती है, नसें कमज़ोर हो जाती हैं, आपकी ग्लैंड्स होती हैं जो हार्मोन सीक्रेट करती हैं, सेक्स हार्मोन्स, उस पर डायरेक्टली असर करता है वो चीज़। ठीक है, अत्यधिक मास्टरबेशन, ठीक है, पोर्न मास्टरबेशन में क्या होता है, अगर आप मास्टरबेशन नहीं कर रहे हैं, पोर्न देख रहे हो पूरे दिन, उससे आपके लिंग से पानी स्रावित होता है, वो लिक्विड स्रावित होता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा, इससे आपके इरेक्शन प्रॉब्लम आने लग जाती है। आपने ये चीज़ जरूर फोकस किया होगा, अगर लंबे समय तक, अगर आप 1 घंटे तक पोर्न देख रहे हैं और लगातार आपके अंदर से पानी स्रावित हो रहा है, चिपचिपा पानी पेनिस के अंदर, उसके बाद आपका इरेक्शन सही से नहीं आ रहा होता है, ये चीज़ आपने नोटिस की होगी, वो इसी वजह से होता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि नेचुरल होता है थोड़ी मात्रा में निकलना, लेकिन लगातार निकल रहा है, अत्यधिक मात्रा में निकल रहा है, ये नेचुरल नहीं होगा, क्योंकि आपको जब लिंग ही खड़ा नहीं होगा तो वो नेचुरल कहाँ से होगा, जब आप सेक्स ही नहीं कर पा रहे हो तो वो नेचुरल है, नहीं है। ये सब कहने की बात है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ यही है, आपको मास्टरबेशन बंद करना है। ठीक है, ये आप कैसे ठीक कर सकते हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा अंत में, कि आपको 3 स्टेप बताऊंगा, वो आपको ये पिचकारी लाने में मदद करेंगे, और ये ज़रूरी भी है। क्यों ज़रूरी है वो बताएंगे आगे चल के। ठीक, अब आप दूसरा कारण क्या है, ज़्यादा नशा करना, ज़्यादा स्मोकिंग करना, दिन में आप स्मोक किए जा रहे हो, करे जा रहे हो, या नॉर्मल भी लंबे कई साल हो चुके हो आपको, गुटखा ज़्यादा खा रहे हो, ज़्यादा अल्कोहल पी रहे हो, या आपका वेट ज़्यादा बढ़ चुका है, वज़न ज़्यादा बढ़ चुका है। अब बहुत सारे लोगों की तोंद ऐसी निकली होती है, फटने वाले होते हैं कपड़े, ऐसा। ठीक है, उससे भी आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम आती है, आपकी स्पर्म में प्रॉब्लम आती है, स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम आती है, पिचकारी में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब इसके पीछे और क्या कारण है, आपकी जो जीवन शैली है, जीवन शैली आरामदायक होना, जितना आरामदायक जीवन शैली होगी उतना आपको प्रॉब्लम आएगी। जैसे आप आराम से पूरे दिन पड़े हैं, आपको कोई मेहनत का काम नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, लेट तक सोना है, सुबह लेट तक उठना है, खान पान पिज़्ज़ा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, पूरी ज़िंदगी आपकी ऐसी चल रही है, तो ये चीज़ें आपकी स्पर्म से लेके इरेक्शन से लेके हर चीज़ में आपको इफेक्ट देने वाली हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अब आपको हम इस पे आपको शरीर में क्या इफेक्ट पड़ेगा पिचकारी से। देखिए, अब बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि सर क्या मेरे पास आते हैं पेशेंट, सर मेरी पिचकारी नहीं बन रही है और इसी की वजह से मेरा बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है, पिचकारी और बच्चा पैदा करने का कोई आपका लेन देन नहीं है। आपका पिचकारी आपके सेक्सुअल पावर को बताता है, आपके इरेक्शन को बताता है, आपके स्पर्म को बताता है, आपकी होल्ड करने की पावर को बताता है, टाइमिंग को बताता है। जितना होल्ड करने की पावर होगी आपकी स्पर्म की, उतना ही लंबी पिचकारी बन सकती है। अब स्पर्म आपकी वैजाइना में जा चुका है, वो वहीं की वहीं गिरा है, तो उसको सरफेस मिल जाता है। अगर शुक्राणुओं में दम है, सरफेस है, वो अंदर चला जाता है धीरे धीरे। ठीक है, वो आपकी पिचकारी का कोई वाम में तो नहीं रहता है। लेकिन
बहुत सारे केस में ये प्रॉब्लम आ जाती है, सभी केस में नहीं, 99% केस में नहीं प्रॉब्लम आती, 1% भी बहुत कम, ठीक है। लेकिन ये आपकी टाइमिंग को दर्शाता है, आपकी बेस्ट टाइमिंग कब होगी, जब आपकी होल्ड करने की कैपेसिटी अच्छी होगी, और होल्ड करने की कैपेसिटी से ही पता चलता है, ज़्यादा होल्ड और अच्छे से निकलेगा एक झटके तक तो पिचकारी निकलेगी। ये चीज़ें होती हैं इसके पीछे। अब कारण पता चल गए और इससे आने वाली प्रॉब्लम हमें पता चल गई। अब इनको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? ठीक करने के लिए हमें क्या करना है, हमें 3 स्टेप बनाने हैं। पहला स्टेप होगा अपनी एक्सरसाइज। लाइफ में आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको पुशअप मारने हैं, आपको उठक बैठक करनी है, आपको रनिंग करनी है। अब इसमें कीगल एक्सरसाइज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि कीगल एक्सरसाइज कर लें, नहीं, कीगल एक्सरसाइज आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है? उसके लिए मेरे चैनल पर जाइए डॉक्टर मुकुल आयुर्वेदा पे, और वहाँ आप जाकर चेक करिए, मैंने कीगल एक्सरसाइज पे वीडियो बनाई हुई है, और उसमें मैंने आपको सारी डिटेल में समझाई है कि कहाँ कैसे ये साइड इफ़ेक्ट कर सकती है और आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, अब इसके बाद हम बात करेंगे क्या और क्या कर सकते हैं। जितने फास्ट फूड होते हैं वो बंद कर दीजिए, नशा बंद कर दीजिए, मार्केट की आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब बंद कर दीजिए। सबसे बेस्ट यही है, घर का खाना खाइए, घी खाइए, दूध खाइए, चाय पीजिए, दही खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नुस्खा क्या अपना सकते हैं? घरेलू नुस्खा अगर आपको अपनाना है तो इलायची, आप इलायची रोज़ सेवन ले सकते हैं खाली पेट, 2 इलायची सुबह, 2 इलायची शाम को, ये भी आपको बहुत मदद करेगी इस चीज़ में, ठीक है। अब ड्राई फ्रूट्स ये चीज़ें गर्म करती हैं तो आप उनको लेने का मतलब नहीं है। अगर आप ये सारी चीज़ें कर चुके हो, आपने एक चीज़ और बता देता हूँ, इसके लिए आप अंग्रेजी दवाएं एलोपैथ में मत जाइएगा, क्योंकि अंग्रेजी दवाई और एलोपैथिक दवाई खाओगे तो आपको सिर्फ नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। ओके, तो एलोपैथिक दवाई हमें नहीं लेनी है, सिर्फ आयुर्वेद के अंदर आना है। और अगर आप चाहते हो, मेक श्योर हो, तो मुझे आप संपर्क कर लीजिए, नंबर वीडियो में दिया हुआ है, और आप मुझे कॉल करिए। अगर मैं बिजी हूँ तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपन आराम से बात करेंगे डिटेल में। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलिएगा।